नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशनल पावर चैनल पर आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़े एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर के आया हूं दोस्तों। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो विभिन्न जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा जो विद्यालय संचालन करने का आदेश दिया गया है, कुछ पंजी अद्यतन करने का आदेश दिया गया है, उसके बारे में बताऊँगा। ये जो लेटर है ये जिला शिक्षा पदाधिकारी खगड़िया द्वारा निकाला गया है। इसी तरह का सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा एक दिशा निर्देश जो है आएगा। विभाग द्वारा समय समय पर आदेशित नियमों, आदेशों एवं पत्रों का समेकन जो विद्यालय संचालन के मूलभूत बिंदु हैं, यानी विद्यालय संचालन के जो मूलभूत बिंदु हैं, जो मुख्य चीज़ें हैं, उसके बारे में दिशा निर्देश दिया गया है जिला शिक्षा पदाधिकारी खगड़िया द्वारा। पहला, शिक्षक संबंधित बिंदु जो शिक्षकों के लिए है, सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को समय पर विद्यालय पहुंचना है। सभी शिक्षकों को समय पर विद्यालय पहुंचना है। ई शिक्षा पर उपस्थिति दर्ज करना है। छद्म उपस्थिति या फोटो से उपस्थिति दर्ज करने पर शिक्षक शिक्षिका के साथ साथ प्रधानाध्यापक भी दोषी माने जाएंगे। छद्म मतलब अगर गलत तरीके से कोई अटेंडेंस बनाते हैं ई शिक्षा कोष ऐप पर, तो शिक्षक के साथ साथ प्रधानाध्यापक भी दोषी होंगे। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, बिना अवकाश स्वीकृत कराए विद्यालय से अनुपस्थित नहीं होंगे। जब तक आपका अवकाश स्वीकृत नहीं हो जाता है, आप विद्यालय से अनुपस्थित नहीं होंगे। अन्यथा की स्थिति में आपको अनुपस्थित मानते हुए 1 दिन की वेतन की कटौती की जा सकती है। प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा अवकाश स्वीकृत करने में परहेज नहीं किया जाएगा, लेकिन एक समय में अधिकतम 10% से ज़्यादा शिक्षकों को अवकाश नहीं दिया जाएगा। यानी एक दिन में विद्यालय में कुल कार्यरत शिक्षकों में से 10% को ही अवकाश दिया जा सकता है, उससे ज़्यादा को अवकाश नहीं दिया जा सकता है, ताकि विद्यालय में पठन पाठन का कार्य जो है किसी तरह से बाधित नहीं हो। अवकाश स्वीकृति में ध्यान रखा जाएगा कि शिक्षक के अवकाश में जाने से पठन पाठन बाधित नहीं हो। मेन चीज़ यही है दोस्तों कि किसी शिक्षक को अवकाश देने से या 2-3 शिक्षकों को अवकाश देने से कहीं विद्यालय का जो पठन पाठन है वो बाधित तो नहीं हो रहा है, इसका ध्यान रखना है। विद्यालयों में पदस्थापित शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मी विद्यालय कार्य अवधि में गरिमा युक्त औपचारिक परिधान में ही विद्यालय में आएंगे। यानी जो ड्रेस कोड के बारे में कुछ दिन पहले जो है राज्य कार्यालय से लेटर निकाला गया था, उसका भी इसमें चर्चा किया है दोस्तों। विद्यालयों में पदस्थापित शिक्षक शिक्षकेतर कोई भी कर्मी है वो गरिमा युक्त औपचारिक परिधान में ही आएंगे, यथा जीन्स टी शर्ट में नहीं आएंगे। बैंक से वेतन निकालने के लिए शिक्षक शिक्षिका विद्यालय अवधि में बाहर नहीं जाएंगे। बैंक का भी अगर आपको कोई काम हो, पैसा निकालना हो, बहुत आवश्यक हो, तो भी आप स्कूल से बाहर नहीं जा पाएंगे। ये दिशा निर्देश दिया गया है जिला शिक्षा पदाधिकारी खगड़िया द्वारा। इस तरह का लेटर और भी जिला से दोस्तों आ जाएगा। शिक्षक शिक्षिका अपने समस्याओं के लिए जिला कार्यालय में नहीं जाएंगे। किसी भी शिक्षक को शिक्षिका को अगर कोई समस्या है तो उनको जिला कार्यालय नहीं जाना है। वो अपने समस्याओं से संबंधित आवेदन अपने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में समर्पित करेंगे। यानी उससे संबंधित एक एप्लीकेशन वो प्रखंड शिक्षा कार्यालय में जमा करेंगे, जिस पर संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी समस्या का समाधान कर देंगे। यानी कि किसी भी शिक्षक को जिला का चक्कर नहीं लगाना है, उसका सारा समस्या का समाधान प्रखंड संसाधन केंद्र से हो जाएगा। यदि आवश्यक हो तो उसको जिला कार्यालय में अग्रसारित करेंगे, जिसका समाधान जिला कार्यालय से किया जाएगा। जो महत्वपूर्ण चीज़ है दोस्तों इस दिशा निर्देश में वो क्या है, प्रत्येक माह के 25 तारीख तक विद्यालय में पदस्थापित शिक्षक शिक्षिकाओं कर्मियों एवं आधार ऑपरेटर सहित सभी का उपस्थिति विवरणी संबंधित कार्यालय को उपलब्ध करा दिया जाए। यानी महीने के 25 तारीख तक सभी प्रकार के कर्मियों का, शिक्षकोत्तर का, आधार ऑपरेटर का, सबका 25 तारीख तक जो है अनुपस्थिति विवरणी यानी अब्सेंटी जो है जमा कर देना है, ताकि समय वेतन भुगतान किया जा सके। विलम्ब से गलत या अधूरा उपस्थिति विवरणी उपलब्ध कराने के लिए संबंधित प्रधानाध्यापक जिम्मेवार होंगे। अगर गलत अब्सेंटी बना के दे देता है कोई प्रधानाध्यापक, देर से अब्सेंटी जमा करता है जिसके कारण से वेतन विपत्र बनाने में देर होती है, तो इसके जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ प्रधानाध्यापक होंगे।
जो विद्यालय परिसर का दिशा निर्देश दिया गया है दोस्तों, विद्यालय अवधि में किसी भी वर्ग कक्ष या भवन में ताला बंद नहीं रखा जाए। आपके विद्यालय में जितने भी कमरा है उसको हमेशा खुला हुआ रखना है विद्यालय अवधि में। अनुपयोगी, उपयोग में नहीं आने वाली सामग्री को विद्यालय शिक्षा समिति के सहयोग से नीलामी कर दी जाए। यानी जो सामान आपके विद्यालय में प्रयोग नहीं हो रहा है, अपशिष्ट है, आप उसको नीलामी कर दें, बेच दें विद्यालय शिक्षा समिति से परमिशन लेकर के। प्रधानाध्यापक कक्ष व्यवस्थित एवं सुसज्जित हो, इसमें सभी शिक्षकों का प्रोफाइल फ्लैक्स पर प्रदर्शित किया जाए। यानी प्रधानाध्यापक का जो कक्ष है वो व्यवस्थित हो, और जो मेन चीज़ है शिक्षकों का प्रोफाइल फ्लैक्स प्रदर्शित हो, जिसमें सभी शिक्षकों का नाम, फोटो, क्वालिफिकेशन, पदनाम लिखा हुआ रहता है, वो होना चाहिए। विद्यालय में अनावश्यक पाठ्य पुस्तकें नहीं होनी चाहिए। अगर कुछ किताबें बांट करके बच गया हो तो उन्हें बच्चों को दे देना चाहिए। जिन बच्चों के पास पुस्तक नहीं है उन्हें उपलब्ध करा दिया जाए। अपशेष या अधिक पुस्तक अपने प्रखंड संसाधन केंद्र को उपलब्ध करा दिया जाए। किसी विद्यालय को अगर आवश्यकता से अधिक पुस्तक मिल गया है तो उन्हें जो है प्रखंड संसाधन केंद्र में जमा कर देना है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई विभिन्न दवा, आयरन की गोली, एल्बेंडाजोल को आदि निर्धारित समय पर एक्सपायरी डेट देख करके ही बच्चों को दवा दी जाए। आवश्यकता से अधिक का भंडारण विद्यालय में नहीं किया जाए। यानी जो दवाइयाँ स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार द्वारा दिया जाता है उसका एक्सपायरी डेट करते रहना है, चेक करते रहना है, और आवश्यकता से अधिक भंडारण जो है विद्यालय में नहीं करना है। विद्यालय अवधि में विद्यालय के मुख्य द्वार बंद रखा जाए ताकि बच्चे विद्यालय अवधि में विद्यालय से बाहर नहीं जाए। देखा जाता है कुछ विद्यालय में जो है बच्चे विद्यालय अवधि में बाहर घूमते हैं, कारण है मेन गेट खुला हुआ रह जाना, तो उसे हमेशा बंद रखा जाए विद्यालय अवधि में। विद्यालय अवधि में अनाधिकृत प्रवेश वर्जित है। विद्यालय की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए विद्यालय में केवल प्रधानाध्यापक ही प्रेस ब्रीफिंग करने के लिए अधिकृत होंगे। कोई अन्य शिक्षक प्रेस को ब्रीफ नहीं करेंगे। 2-3 दिन पहले एक लेटर आया था दोस्तों, जिसमें विद्यालय में अनाधिकृत रूप से प्रवेश पर वर्जित लगा दिया गया है, बैन लगा दिया गया है, ताकि शिक्षक कर्मी को सीखने सिखाने में कोई परेशानी नहीं हो। तीसरा नंबर पॉइंट है दोस्तों, वर्ग कक्ष को व्यवस्थित रखना। जो क्लासरूम है उसको व्यवस्थित रखना है। वर्ग कक्ष साफ सुथरा हो, अनावश्यक सामग्री नहीं रखी जाए उसमें। वर्ग कक्ष में पंखा और पर्याप्त रोशनी के लिए LED बल्ब अथवा ट्यूबलाइट की व्यवस्था हो, ताकि बिजली के तार उपकरण लटकते एवं खराब नहीं होना चाहिए। बेंच डेस्क व्यवस्थित ढंग से रखा जाए। ब्लैक बोर्ड का कालीकरण प्रत्येक 3 माह पर किया जाए, ताकि बच्चों को सीखने सिखाने में, लिखने लिखाने में कोई परेशानी नहीं हो, समझने में कोई दिक्कत। विद्यालय में पर्याप्त मात्रा में चौक डस्टर उपलब्ध रहना चाहिए। समय सारणी प्रत्येक वर्ग कक्ष के ब्लैक बोर्ड के बगल में लगा हो। समय सारणी जो है ब्लैक बोर्ड के बगल में लगा होना चाहिए। किस समय कौन से शिक्षक की घंटी है। सभी बच्चों को पोशाक में विद्यालय आने के लिए प्रेरित किया जाए। जो भी बच्चे हैं स्कूल, वो स्कूल ड्रेस में आए। पठन पाठन की व्यवस्था, चेतना सत्र का संचालन समय पर किया जाए। सामान्य गतिविधि के साथ चेतना सत्र में एक प्रेरणादायक श्लोक या वचन, गांधी कथा वचन, बापू की पाती का पठन कराया जाए। समय सारणी में सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का समावेश कर वर्ग संचालन की व्यवस्था किया जाए। यानी समय सारणी के अनुसार ही वर्ग कक्ष का संचालन किया जाए। शिक्षक शिक्षिका की अनुपस्थिति के कारण कोई वर्ग खाली नहीं होना चाहिए। वैकल्पिक व्यवस्था के तहत दूसरे शिक्षक उस वर्ग कक्ष में पठन पाठन करेंगे। कोई शिक्षक शिक्षिका वर्ग में पढ़ाने से मना नहीं कर सकते। यानी कि अगर कोई शिक्षक किसी दिन छुट्टी में रहते हैं, उसके बदले में दूसरा शिक्षक जो है बच्चों का क्लास लेंगे, और बच्चों का पठन पाठन किसी भी परिस्थिति में बाधित नहीं होना चाहिए। और शिक्षक शिक्षिका जो है किसी भी कक्षा को पढ़ाने के लिए मना नहीं कर सकते हैं। अगर उसका स्कूल 1 to 8 तक का है और वो शिक्षक 1 to 5 के हैं तो वो मना नहीं कर सकते हैं। वैकल्पिक तौर पर जो है वो पढ़ा सकते हैं, अगर जो विषय के शिक्षक अगर अनुपस्थित रहते हैं या अवकाश में रहते हैं तो। समय सारणी के अनुसार निर्धारित समय में पाठ्यक्रम को पूरा किया जाए। यानी जो सिलेबस है उसको समय पर जो है पूरा कर लिया जाए। सभी शिक्षक शिक्षिकाओं के द्वारा पाठ टीका लिखा जाए एवं पाठ टीका के अनुसार वर्ग का संचालन किया जाए। ये मेन चीज़ है दोस्तों। लेसन प्लान यानी पाठ टीका जो है सभी शिक्षकों को लिखना है, तथा प्रत्येक शनिवार को प्रत्येक शिक्षक शिक्षिकाओं के पाठ टीका का प्रधानाध्यापक, प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा प्रति हस्ताक्षरित किया जाए। यानी प्रधानाध्यापक जो है उसको प्रति हस्ताक्षरित करेंगे। प्रधानाध्यापक स्वयं भी पाठ्यटिका का संधारण करेंगे तथा पाठ्यटिका घर पर रखें।
यह बहाना मानने योग्य नहीं है। निरीक्षी पदाधिकारी द्वारा मांगे जाने पर पाठ टीका दिखाना होगा। अगर आप पाठ टीका लिखते हैं, लिखना ही है, तो आपको विद्यालय लेकर के आना है। निरीक्षी पदाधिकारी जाएंगे तो आपको वो पाठ टीका दिखाना होगा। ये बहाना नहीं चलेगा कि पाठ टीका तो सर घर में भूल गए हैं या घर में छोड़ के आए हैं। प्रथम घंटी में वर्ग शिक्षक शिक्षिका द्वारा बच्चों की उपस्थिति अचूक रूप से बना ली जाए। जो पहली घंटी होती है दोस्तों, बच्चों का जो है उपस्थिति उसी समय बना ली जाए। प्रधानाध्यापक द्वारा उसी वर्ग का उपस्थिति दर्ज किया जाए जिस वर्ग के वर्ग शिक्षक होंगे। साप्ताहिक एवं मासिक परीक्षा का आयोजन किया जाए। बच्चों का वीकली और मंथली टेस्ट भी लेना है एवं उसकी उत्तर पुस्तिकाएं शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा लाल रंग की स्याही से अवश्य जांची जाए। जो साप्ताहिक मूल्यांकन, मासिक मूल्यांकन स्कूल में बच्चों का होता है तो उसकी कॉपी को भी जांच करना है। जांचने वाले शिक्षक शिक्षिका अपना हस्ताक्षर के साथ पूरा नाम लिखेंगे और लाल कलम से कॉपी जांच करेंगे। सभी बच्चों को गृह कार्य बच्चों को उपलब्ध कराई गई डायरी में अवश्य दी जाए, उसका मूल्यांकन किया जाए। पुस्तकालय प्रयोगशाला का प्रयोग प्रतिदिन समय सारणी के अनुसार किया जाए। सुरक्षित शनिवार का आयोजन विधिवत ढंग से किया जाए। विद्यालय परिसर एवं भवन का उपयोग पठन पाठन के अलावा किसी अन्य गतिविधि में नहीं किया जाए। यानी विद्यालय में जो कार्य करे सिर्फ पठन पाठन का कार्य करे, अन्य कार्य नहीं करना है। प्रतिदिन संबंधित वर्ग शिक्षक शिक्षिका द्वारा FLN किट एवं LEP किट का प्रयोग किया जाए। बच्चों को FLN किट का प्रयोग करते हुए सिखाना है। दोनों किट किसी भी परिस्थिति में बक्से में बंद नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा पाया जाता है तो संबंधित प्रधानाध्यापक के साथ साथ शिक्षक शिक्षिका भी दोषी होंगे। विद्यालय को जो FLN किट LEP किट उपलब्ध कराया गया है उससे बच्चों को सिखाना है। बक्से में बंद करके बिल्कुल भी नहीं रखना है। जांच के क्रम में अगर ऐसा पाया जाता है कि FLN किट LEP कार्टून में बंद है तो संबंधित प्रधानाध्यापक तथा उस स्कूल के में कार्यरत सभी सहायक शिक्षकों पर कार्रवाई हो सकती है। विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों में वर्ग सापेक्ष शिक्षा एवं गुणवत्ता उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी वर्ग शिक्षक शिक्षिकाओं के साथ साथ प्रधानाध्यापक की भी होगी। ICT लैब का प्रयोग बच्चों द्वारा नियमित रूप से किया जाना है। जो ICT लैब खोला गया है मध्य विद्यालयों में, उसका प्रयोग बच्चों द्वारा नियमित रूप से करना है। उपयोग करने वाले बच्चों का उपयोग तिथि के अनुसार पंजी संधारित होनी चाहिए। स्मार्ट क्लास व्यवस्थित एवं सुसज्जित होना चाहिए तथा उसका उपयोग प्रतिदिन होना चाहिए। खेल सामग्री अलमारी या बक्से में बंद नहीं रहना चाहिए, उसका प्रयोग प्रतिदिन बच्चों द्वारा किया जाना चाहिए। जो खेल सामग्री है विद्यालय में और बच्चों को जो है खेलने के लिए दिया जाना चाहिए, उसको अलमारी या बक्से में बिल्कुल भी बंद नहीं रखना चाहिए। ऐसे में कार्रवाई हो सकती है। पीएम पोषण योजना का संचालन, इसके बारे में जो दिशा निर्देश है, पीएम पोषण योजना संचालन विद्यालय में मेन्यू का प्रदर्शन दीवार पर अवश्य कर ली जाए। जो साप्ताहिक मेन्यू है एक साइड दीवार में लिख लेना है, उसी के अनुसार उसका संचालन करना है। भोजन बनाने से पूर्व रसोईया घर भंडार गृह के साथ साथ रसोईया को भी निजी स्वच्छता पर ध्यान देना है। खाद्य सामग्रियों को धोकर के उपयोग में लाया जाए एवं उसको ढककर रखा जाए। पीएम पोषण योजना की सामग्रियों को एयर टाइप डिब्बे में ही रखा जाए, तेल मसाला नमक आदि। पीएम पोषण योजना के कचरे का निपटारा उचित तरीके से किया जाए। भोजन परोसने के पूर्व इसको चखने के उपरांत चखना रजिस्टर में दर्ज करने के उपरांत ही परोसा जाए। यानी जो चखना पंजी है उस पर पहले अंकित करना है, तब फिर बच्चों को खाना खिलाना है। पीएम पोषण योजना परोसने से पूर्व बर्तन के साफ सफाई के साथ साथ बच्चों को हाथ धुलवाया जाए। भोजन कराते समय बच्चों को जमीन पर ना बैठाकर दरी पर बैठाया जाए। प्रत्येक शुक्रवार को अंडा मौसमी फल दिया जाए, या जो फ्राइडे क्लोज स्कूल है तो रविवार को दिया जाए। किसी भी प्रतिकूल स्थिति में अपने स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र एवं अस्पताल की सहायता ली जाए। तुरंत वरीय पदाधिकारी को सूचित किया जाए। अभिलेख की व्यवस्था, प्रधानाध्यापक टेबल पर अनावश्यक अभिलेख जैसे पंजी एवं किताब नहीं रखेंगे। विद्यालय शिक्षा समिति की बैठक प्रतिमाह कराई जाए एवं विद्यालय प्रबंधन समिति का बैठक प्रति 3 माह पर एक बार अवश्य कराई जाए ताकि उसकी कार्यवाही विधिवत ढंग से संधारित किया जा सके। अभिभावक बैठक प्रत्येक माह के प्रथम अथवा अंतिम सप्ताह में निश्चित रूप से कर ली जाए, उसके कार्यवाही विधिवत ढंग से संधारित किया जाए। JBS खाता, विपत्र एवं अभिश्रव, लेजर भंडार पंजी, PPA निर्गत पंजी तथा ड्राइंग लिमिट
प्राप्ति पंजी का संधारण अचूक रूप से किया जाए। यानी प्रधानाध्यापकों को जो रजिस्टर बनाना है, पंजी बनाना है, जेबीएस खाता, विपत्र एवं अभिसराव, लेजर भंडार पंजी, पीपीए निर्गत पंजी, ड्राइंग लिमिट जो लिमिट दिया जाता है खर्च करने के लिए, उसका एक पंजी का संधारण करना है। विद्यालय के खाते का पासबुक को प्रति माह अपडेट कराया जाए। पासबुक को भी प्रत्येक माह अपडेट कराया जाए ताकि पता चले कि कितनी राशि आई है, कितनी राशि जो है खर्च किया गया है। कैश बुक का लेखन प्रति माह किया जाए। विद्यालय अवधि में विद्यालय से संबंधित अभिलेख विद्यालय में उपलब्ध रहेंगे। विद्यालय में किए गए सभी प्रकार के व्यय का लेखा जोखा रखने की जिम्मेवारी संबंधित विद्यालय के प्रधान शिक्षक एवं लिपिक की होगी। निरीक्षी पदाधिकारी द्वारा निरीक्षण के दौरान अभिलेख मांगने पर उसे उपलब्ध कराना होगा। शौचालय और पेयजल की व्यवस्था। विभाग द्वारा चयनित एजेंसी से शौचालय एवं विद्यालय परिसर की साफ सफाई कराई जा रही है। आजकल जो आउटसोर्सिंग एजेंसी से बहाल हुए हैं, शौचालय उपयोग हेतु कर्मियों के साथ साथ सफाई के सामग्रियों का भी पूर्ति संबंधित एजेंसी के ही द्वारा किया जाता है। किसी भी परिस्थिति में विद्यालय अवधि में शौचालय में तालाबंद नहीं होना चाहिए। शौचालय उपयोग होना चाहिए, इसका दृढ़ता से अनुपालन किया जाए। पेयजल की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। चापाकल या सबमर्सिबल पंप चालू हालात में होना चाहिए। चिन्हित मध्य माध्यमिक विद्यालयों में अधिष्ठापित वेंडिंग मशीन, सैनिटरी पैड की उपलब्धता एवं इंसिनरेटर का उपयोग बालिकाओं द्वारा होना चाहिए। तो ये दिशा निर्देश विद्यालय संचालन का जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी खगड़िया द्वारा जारी किया गया था। इसी तरह का सभी जिला से जो है एक दिशा निर्देश जारी हो जाएगा दोस्तों, और समय समय पर इसमें संशोधन किया जाता है, फिर जारी किया जाता है। तो आप लोग विद्यालय संचालन में इन चीज़ों का ध्यान जरूर रखेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।